ये आज निश्चित करिए कि अगर आपका चयन नहीं हुआ है, अगर पापा के आंसू आए हैं, आज आपकी असफलता से आंसू आए हैं, तो कल आपकी सफलता की वजह से उनके जो है चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। जीवन सिर्फ खत्म होने के लिए नहीं होता है, जीवन सिर्फ हार मानने के लिए नहीं होता, जीवन सिर्फ असफल होने के लिए नहीं होता है कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं मिली या एक बीपीएससी ने स्थान नहीं दिया, केवीएस ने स्थान नहीं दिया तो हम जो है जीवन को खत्म कर लिए। अपनी कमी को एक्सेप्ट करिए और अपने अंदर एनालिसिस करिए। जब आप अपने अंदर एनालिसिस करेंगे तभी जा करके आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो आप उन साथियों के लिए है जो बीपीएससी में अपीयर थे और केवीएस पीआरटी में अपीयर थे, लेकिन रिजल्ट आया आपके पक्ष में नहीं आया, यानी जब लिस्ट में आपने अपना रोल नंबर चेक किया तो आपका नाम उसमें नहीं शो हुआ। निश्चित तौर पे यह आपके लिए बहुत ही दुखद क्षण है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका चयन हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई, उनके लिए खुशियों का पल है। साथियों, ना तो मैं बीपीएससी में अपीयर हुआ था, ना तो मैं केवीएस में, लेकिन आप लोगों से चूँकि अटैचमेंट था, आप लोगों के बीच में हमेशा से, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम्स रहे हों या फिर इधर केवीएस का, हम आपसे जुड़े रहे। तो इस दुख के समय में जो साथी चयन नहीं हुए हैं उनके लिए मुझे बड़ा दुख भी फील हो रहा है। दुख इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप दुखी हैं और आपके मैसेजेस जब आते हैं, आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं, उनको देख करके निश्चित तौर पे बहुत दुख फील हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इस रिज़ल्ट से इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी और वो एक्सपेक्टेशंस टूटने के बाद निश्चित तौर पे ये चीज़ें जो है होती ही हैं, इतना दुख होता ही है। आज मुझे अपना वो दिन याद आ गया जब मैं भी फेल हुआ था। साथियों, सन 2017 की बात है, टीजीटी का रिज़ल्ट आया था और टीजीटी के रिज़ल्ट से मुझे इतनी उम्मीदें थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आज आप फील कर रहे थे कि मेरा चयन हो जाना चाहिए था, पर चयन नहीं हुआ। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद मेरा नाम चयन लिस्ट में नहीं था, वो दिन मेरे लिए सबसे दुखद दिनों में से एक था। उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए जैसा कि आप अभी सोच रहे हैं? क्या मुझे जो है अपने जीवन में हार मान लेना चाहिए? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, अब तैयारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? नहीं, मैंने उस समय जो सोचा उसके साथ ही साथ मुझे ज़रूरत होती है इस दौरान, आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है आपके फैमिली की, जो आपके कंधे पर हाथ रखे और आपको कहे कि बेटा कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। उसी तरीके से हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मैं शाम को रिज़ल्ट आया, बैठा था, निराश था, हताश था, उदास था, उस दौरान मेरे पास फ़ोन आता है हमारे बड़े भाई साहब का, जो हमारे पिता समान है। उन्होंने हमें फ़ोन किया और जब जाना रिज़ल्ट के बारे में तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला कि बेटा कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारे शेर हो, तुम दोबारा जीत करके आओगे, मुझे तुम पे गर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिज़ल्ट क्या चीज़ होती है, जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अचीव करनी है। अगर तुम नहीं अचीव कर पा रहे हो, अभी नहीं कर पाए तो आगे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे के लिए ध्यान दो। ये बातें उनकी हमारे अंदर जो है मंत्र के समान, जो है जादू के मंत्र के समान साबित हुई और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा लेकर के आई। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इतनी मेहनत किया कि सन 2018 में मैंने 4 वैकेंसीज में अपीयर हुआ और 4 जगह मैंने गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया। तो साथियों, मैं सिर्फ आप लोगों से ही सिर्फ इतना कहूँगा कि आज ये दिन जो है, ये जीवन का सबसे दुखद दिन आपके लिए हो सकता है, लेकिन इस दुखद दिन से आप बहुत कुछ सीख करके आगे मोटिवेट होकर के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आज आप एक काम करिए, अपने आप से डिसाइड करिए कि नहीं, परीक्षा जीवन नहीं है, जीवन के लिए ही परीक्षा होती है। ये इस तरीके की परीक्षाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपको क्या लगता है कि जीवन में जब आप ये जो है असफल हो गए तो क्या सारा जीवन ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जब आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे तब भी तमाम ऐसी समस्याएं जीवन में आती रहेंगी। समस्याएं ही जीवन का हिस्सा हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे हारना नहीं है, मुझे लड़ना है और लड़ करके, जीत करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है और अपने आप को साबित करना है। ये इस मानसिकता के साथ आप एक बार पुनः से जागो, उठो और तैयार हो जाओ एक नए टारगेट के लिए, नए लक्ष्य के लिए, और उस लक्ष्य को आप जो है प्राप्त करके वापस लौटो। ये सफलता का समय, आज आपको अपने सेल्फ एनालिसिस करने का समय है। आज आप डिसाइड करिए कि आज आपने क्या गलती की। आप ज़रा सोचिए कि जिन लोगों का रिजल्ट में नाम आया है, निश्चित तौर पे वो भी तो हमारे ही जैसे होंगे। कहीं ना कहीं वो लोगों ने भी तो तैयारी करी होगी, कहीं ना कहीं वो लोगों ने भी तो एग्ज़ाम दिया होगा। कुछ लोग तो जो है मेहनत किए होंगे ना। अगर वो सफल है और मैं असफल हूँ तो निश्चित तौर पे दोनों में कुछ ना कुछ अंतर रहे।
उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैं नहीं कर पाया। ये बात अपने मन में जो है विचार बनाइए और सेल्फ एनालिसिस करिए, हार नहीं मानिएगा। आपको लगता है कि आपने अपनी पूरी ताकत के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हुए, नहीं, आप पूरी ताकत के साथ एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए थे। अगर आप पूरी ताकत से एग्ज़ाम में अपीयर हुए होते तो आज आपका लिस्ट में नाम होता। आज इस बात को आप मान लीजिए, आप अपनी कमी को एक्सेप्ट करिए और अपने अंदर एनालिसिस करिए। जब आप अपने अंदर एनालिसिस करेंगे तभी जा करके आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगा नहीं, मैंने पूरी ताकत से साथ एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था और मेरा चयन नहीं हुआ, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो अब कभी नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत गलत सोच रहे हैं, और अगर ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पे फिर आपके लिए बहुत समस्या है। आज अपने मन अंदर एक जोश पैदा करिए, आप एक जुनून पैदा करिए। बीपीएससी क्या, केबीएस क्या, आप और बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। आने वाले समय में अपने आप को मोटिवेट रखिए, जीवन से हार नहीं मानना है। आप इतना जान लीजिए कि जब सारी चीज़ें सामान्य चलता है ना, तो जीवन अपने आप जो है ख़त्म होने की कगार पर हो जाता है। इसलिए ऊपर नीचे चलना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में और मजबूती के साथ और तगड़ जो है तन्मयता के साथ आप उभर करके सामने आएंगे। इस मानसिकता के साथ आप आगे फिर से अपने सारे टारगेट को फिक्स करिए, अपने आप को एनालिसिस करिए। अपने जितने भी एग्ज़ाम आने वाले समय में, चाहे वो आपके टीचिंग से संबंधित हो या फिर नॉन टीचिंग से संबंधित हो, आप उनको टारगेट करिए और आप एनालिसिस करिए कि आपने क्या गलती करी है। जिस गलती को आपने करी है उस गलती को दोबारा ना हो, उसके लिए आप प्रयास करिए और तब तक मेहनत करिए जब तक आपके पास आपके लिस्ट में नाम ना आ जाए। इस मानसिकता के साथ आगे बढ़िए। जीवन सिर्फ ख़त्म होने के लिए नहीं होता है, जीवन सिर्फ हार मानने के लिए नहीं होता, जीवन सिर्फ असफल होने के लिए नहीं होता है कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं मिली या एक बीपीएससी ने स्थान नहीं दिया, केबीएस ने स्थान नहीं दिया तो हम जो है जीवन को ख़त्म कर लिए। केबीएस जैसी, बीपीएससी जैसी चीज़ें ना जीवन में लाखों आएंगी। आप अपने मनोबल को देखिए, आपके अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, जो जुनून है, जो ताकत है, आप अपनी ताकत को पहचानिए। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान गए ना, उस दिन निश्चित तौर पे आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह ताकत, ये सफलता आपको निश्चित तौर पे आप अपने जो है शिखर पर लेके जाएगा। इस मानसिकता को आप एक बार सोच करके देखिए कि क्या आप अगर आज हार मान जाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि अपना सुसाइड कर लें, अपने जीवन को ख़त्म कर लें, तो आपके जीवन जो है आपका लोग अप्रिसिएट करेंगे या आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके मम्मी पापा आंसू जो है खुशी हो जाएंगे। आप ज़रा सोचिए, जिस रिज़ल्ट से आज आपके मम्मी पापा रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो सोच रहे हैं कि यार बेटे का या बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो परेशान है। जिस दिन अगर उनको ये चीज़ पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए, जिस बेटी के लिए वो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, खुशी उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के बारे में सोच रहा है, वो तो जीते जी मर जाएंगे। उनके आंसू, जिन आंसू को पोंछने के लिए आप अपने मन में ये विचार ला रहे हैं कि हम मर जाएं या हम ना रहें, तो कहीं ना कहीं जो है पापा के आंसू तो नहीं देखने पड़ेंगे। नहीं, ये बहुत गलत सोच रहे हैं। उस दिन पापा अपने आप जो है रो रो करके मर जाएंगे। ये इस मानसिकता को अपने मन से निकालिए। अपने आप को ये आज निश्चित करिए कि अगर आपका चयन नहीं हुआ है, अगर पापा के आंसू आए हैं, आज आपकी असफलता से आंसू आए हैं, तो कल आपकी सफलता की वजह से उनके जो है चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए। इस मानसिकता को आप अपने अंदर समेट करके आगे के लिए आप टारगेट को निर्धारित करके आगे की ओर बढ़िए। आज की इस वीडियो में बस यही कहूँगा कि जीवन सिर्फ रिजल्ट नहीं होता, सफलता और असफलता सिर्फ एक रिजल्ट नहीं निर्धारित कर सकता है। आपके अंदर बहुत कुछ है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप करिए, आगे बढ़िए, अपना एनालिसिस करिए और आगे की ओर निकल जाइए। हम आपके जीवन के लिए, आपके अग्रिम फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपके मन में एक सकारात्मक विचार आएगा और आप जो है निश्चित तौर पर अपनी सफलता के लिए अब तड़पेंगे और सफल होकर के सुनिश्चित करेंगे अपनी सफलता को। आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं और आज मैं आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि जो साथी आपके अगर असफल हैं वो उनके पास शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका साथी, आपका भाई।